बच्चों, आज हम तुम्हें जो संस्कृत का पद्य खंड है, पद्य भीषम का पद्य भाग है, जो उसका पहला पाठ लक्ष्य भेद वो पढ़ाएंगे। तो इसमें जो लक्ष्य भेद है उसका मतलब है लक्ष्य भेद परीक्षा। इसका मतलब है निशाना साधने की परीक्षा। आप सभी लोग वैसे इसके थोड़ा सार समझ लें कि जो पांडव और कौरव थे, आप लोगों ने महाभारत भी देखा, अभी जो अब लीला चल रही है, कृष्ण लीला, उसमें भी आए हैं। तो कृष्ण जो कौरव और पांडव थे, उनको शिक्षा उनके गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी, कौरवों को और पांडवों को। तो जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने अपने शिष्यों से धनुर्विद्या की परीक्षा ली, निशाना साधने की परीक्षा ली। तो एक एक करके उन्होंने सभी को, जितने भी उनके शिष्य थे, सभी को बुलाया और सभी से उन्हें जब उत्तर संतुष्ट नहीं मिला तो सबको उन्होंने हटा दिया, किसी को भी उन्होंने आज्ञा नहीं दी निशाना लगाने की। लास्ट में अर्जुन आते हैं और अर्जुन से उन्हें सही उत्तर मिलता है, तब वो उनको भेद करने के लिए, निशाना लगाने के लिए कहते हैं। और बाद में ये इस पाठ का पूरा सार है। तो एक एक करके आप श्लोकों का अर्थ समझेंगे। तो पहला श्लोक है, तास्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्या शास्त्र शिक्षतानि द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष रसभः। तास्तु तो माने है उनको, तो सर्वान माने सभी, समानीय माने लाकर, सर्व विद्या माने सभी विद्या शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त किए हुए शिक्षतान, द्रोणः माने द्रोणाचार्य ने, प्रहरण ज्ञानी माने प्रहार करने के ज्ञान में, जिज्ञासु माने जानने का के इच्छुक, और पुरुष रसभ से मतलब है पुरुषों में श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ लिखने के लिए आता है हिंदी में। तो हिंदी में ही इसका हम संदर्भ भी लिखेंगे। तो संदर्भ पहले हम एक का बताएंगे और जितने भी श्लोक हैं उन सभी का संदर्भ एक जैसा ही लिखा जाएगा। तो एक बार हम देखते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महर्षि व्यास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य भीषम के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों को दी हुई धनुर्विद्या का प्रथम परीक्षण ले रहे हैं। फिर इसका अर्थ लिखेंगे। तो सर्वान सामान्य मन है सभी, तो निशाना साधने की कला के जिज्ञासु श्रेष्ठ पुरुष आचार्य द्रोण ने उन सबको, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उन सबको जो सब विद्याओं और अस्त्रों की शिक्षा पा चुके थे, लाकर निशाना साधने की आज्ञा दी। ये हमने अपनी तरफ से जोड़ा है। तो इसका लिखेंगे कि उन सभी जो सर्व विद्या शास्त्र शिक्षतानि, जो सभी विद्याओं में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, उन सभी को लाकर, द्रोण ने बुलाकर, और प्रहरण ज्ञाने माने है प्रहार करने के ज्ञान में जानने की इच्छा से उन सभी को बुलाया। अगला श्लोक है, कृतं भाषम आरोप्य वृक्ष अग्रे शिल्पैः कृतम् अभिज्ञातं कुमाराणां लक्ष्य भूतम उपादिशत। कृतम मन है बनावटी, भास माने पक्षी को, आरोप्य मन है स्थापित करके, रखकर, वृक्षाग्रे माने वृक्ष के अग्रभाग पर, शिल्पी भी माने है कारीगरों द्वारा, कृतम माने बनाए गए,
अभिज्ञातम माने बिना बताए हुए, कुमाराणाम माने कुमारों के, जो युधिष्ठिर थे, पांडव थे, उनके। लक्ष्य भूत उप उपासित, लक्ष्य भूत से मतलब है लक्ष्य स्वरूप में, उपासित से मतलब है आदेश दिया, बताया। तो जब अगर इसका आता है तो संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ पहले की तरह लिखेंगे, और फिर हम इसकी हिंदी में व्याख्या करते हैं, हिंदी में इसका अर्थ बताते हैं। कारीगरों द्वारा, शिल्पी कृतम माने कारीगरों द्वारा बनाए गए एक भास आरोप में माने है जो बनावटी, कृतम माने बनावटी पक्षी को, या पक्षी भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे गीध भी है, गीध को राजकुमारों को बिना बताए हुए, अभिज्ञातम कुमाराण, कुमाराण माने राजकुमारों को, अभिज्ञातम माने बिना बताए हुए, एक वृक्ष के ऊपर रखकर, आरोप वृक्ष अग्रे माने वृक्ष के आगे, अग्रभाग पर, आरोप माने रखकर, और लक्ष्य निशाना साधने का आदेश दिया। किसने? द्रोणाचार्य ने। फिर देखेंगे, कारीगरों द्वारा बनाए गए एक नकली पक्षी को राजकुमारों को बिना बताए एक वृक्ष के ऊपर रखकर उसको, उस पर निशाना साधने का आदेश दिया। हमारा तीसरा श्लोक है, शीघ्रतम भवन्तः सर्वे अपि धनुष आदाय सत्वरः भासम एतम समुपदिश्य तिष्ठध्व संधितेष्वः। शीघ्र माने शीघ्र ही, भवन्तः माने आप सभी, सर्वे अपि आप सभी, धनुष माने धनुष को, आदाय माने लेकर, सत्वरः माने शीघ्रता पूर्वक, भासम माने इस भास को, इस गीध को, सम उपदेश्य माने लक्ष्य करके, तिष्ठध्व माने खड़े हो जाओ, संधि तेषवः माने है धनुष पर बाण चढ़ाकर। अब इसका हम हिंदी में अर्थ देखेंगे, हिंदी में व्याख्या देखेंगे। द्रोणाचार्य कहते हैं कि जल्दी से आप सब धनुष को लेकर, भवंता सर्वे माने सभी, आप सभी शीघ्र ही धनुष को लेकर शीघ्रतापूर्वक इस गीध पक्षी पर निशाना साधकर और धनुष को ताने हुए खड़े हो जाओ। भासम एतन माने इस गीध को लक्ष्य करके और धनुष की डोरी चढ़ाकर खड़े हो जाओ। अगला हमारा चौथा है, मद वाक्य समकालम तु शिरो अश्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुतः पुत्रकः। तो प्रसंग संदर्भ हम सबका एक जैसा ही लिखेंगे और हिंदी में फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। मद वाक्य समकालम, मेरे कहने के साथ ही, माने मेरे, वाक्य माने वाक्य, समकालम माने साथ ही, तू माने तुम, सुरो अश्य माने इसका सिर, बिन पात्यता मन है गिरा दिया जाए, मेरे कहते ही, मेरे कहने के साथ ही इस गीध का जो सिर है वो गिरा दिया जाए। एकशो, एक एक करके, एक माने इसमें वृद्धि संधि है, एक एक करके क्रमशः नियोक्ष्यामि माने नियुक्त करूँगा, तथा कुरुतः पुत्र का, ऐसा तुम्हारे द्वारा किया जाए। मैं, मेरे हे पुत्र का आया है, जो उनके शिष्य थे उनके लिए द्रोणाचार्य ने किया है। तो हे, फिर देखें, हे पुत्रो, पुत्र कहा पुत्रो, मेरे कहने के साथ ही इसका सिर, इस गीध का सिर काटकर गिरा दिया जाए, एक एक करके लक्ष्य भेद के लिए बुलाऊंगा, तुम सब वैसा ही करो। इसके बाद हमारा 5वां श्लोक है, ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरा रसाम वरः संधस्व बाणम दुधर्ष मद वाक्यांते विमुच्यतम। ततो माने इसके बाद,
युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर पूर्वम उवाच, सबसे पहले कहा, उवाच माना कहा, अंगिरसा वरह माने अंगरसा ऋषि के वंश में श्रेष्ठ, संधत्वस्व बाणम, संधत्व माने निशाना साधो, बाण माने बाण को, दुधर्ष माने प्रचंड जिसे कोई रोक न सके, ऐसे बाण को निशाना साधो, मद वाक्यांते मेरे कहने के अंत में, मुमुच्चतम उसको छोड़ देना। द्रोणाचार्य ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा। इसका फिर दोबारा से देखेंगे। इसके बाद अंगरा गोत्र में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के लिए आया, सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे कहा कि तुम प्रचंड बाण का निशाना साधो और मेरे कहने के साथ ही उसे छोड़ देना। अगला हमारा श्लोक है छठा, ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुग्रह परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक् प्रणोदितः। ततो माने इसके बाद युधिष्ठिर ने पूर्व माने पहले धनुष पकड़कर, धनुग्रह माने धनुष को पकड़कर, और परंतपः माने शत्रुओं को पीड़ा देने वाले धनुष को पकड़कर, तस्थथौ माने खड़े हो गए, भासम समुद्रस्य माने गीध को लक्ष्य करके, गुरु वाक्य प्रणोति गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर। अर्थ फिर दोबारा समझें। गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने भास को, गीध को लक्ष्य करके, तस्थतौ माने खड़े हो गए। तो फिर इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के वाक्य से शत्रु विनाशक युधिष्ठिर ने सबसे पहले धनुष लेकर और गीध को लक्ष्य साधकर खड़े हो गए। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है, ततो वितत धन्वानां द्रोणस्तं कुरुनंदनं सह मुहूर्त उवाच वाचेदं वचनं भरत ऋषभ। वितत धन्वानम माने है चढ़ाए हुए, धनुष वाले, धनुष को चढ़ाए हुए, कुरनंदनम माने कुरुवंश की संतान, और मुहूर्त माने थोड़ी देर में, और भरत ऋषभ का मतलब है भरत वंश में श्रेष्ठ। तो इसका हम हिंदी में अर्थ समझेंगे। इसके बाद द्रोणाचार्य ने धनुष को ताने हुए, वितत धन्वानम मन है धनुष को ताने हुए स्थित भरत वंश में श्रेष्ठ और कुरुवंशियों को प्रसन्न रखने वाले युधिष्ठिर से कहा। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर मुहूर्तवाद चेदम, थोड़ी देर बाद ये वचन युधिष्ठिर से कहे। अगला हम इसका श्लोक है, पश्यैनं त्वं द्रुम अग्रस्थं भासं नरवरात्मजः दृश्यमि एतम् आचार्य प्रयुक्तवाचम युधिष्ठिरः। तो द्रुम माने है वृक्ष, अग्र माने आगे ऊपरी भाग पर स्थित, तो द्रुमाग्रस्थम माने है वृक्ष के ऊपरी भाग पर स्थित, भाषा माने गीध, और नर माने मनुष्य, नर वर आत्मजहा श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र। तो इसका अर्थ हम देखेंगे, हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस गीध को देखो। युधिष्ठिर ने गुरु से को उत्तर दिया, देख रहा हूँ। दृश्यामि एतत् आचार्य, दृश्यामि माने देख रहा हूँ, आचार्य
प्रत्युवाच आचार्य से उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं देख रहा हूँ। इसके बाद हमारा अगला है सह मुहूर्तादिव पुनः द्रोणस्थं प्रत्यभाषत अथ वृक्षम इमं माम वा भ्रातान वा अपि प्रपश्यासि। उन्होंने मुहूर्त एव माने थोड़ी देर में, प्रत्यभाषत माने कहा, पुनः द्रोणाचार्य ने कहा। इसका अर्थ देखेंगे, सहमन उन द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, और इस वृक्ष को अथवा मुझको अथवा भाइयों को देख रहे हो? इस वृक्ष को वृक्षम एवं इस वृक्ष को अथवा भाइयों को अथवा मुझको देख रहे हो? अगला श्लोक है तम उवाच सहा कौन्तेय पश्याम एनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातन् भासम चेत पुनः पुनः। उन्होंने कहा, तम उन्होंने, युधिष्ठिर ने, उवाच मन कहा, सहा कौन्तेय, ये कौन्तेय युधिष्ठिर के लिए आया है। उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य से कहा, मैं इस वृक्ष को, आपको, मुझको तथा भाइयों को और इस गीत पक्षी को बार बार देख रहा हूँ। आप इतने ही श्लोकों को तैयार करेंगे। अगली वीडियो में जो शेष श्लोक रह गए हैं उनको मैं पढ़ाऊँगी।